एक बार माता लक्ष्मी स्वयं क्रोधित होकर बोली, दुष्ट स्त्री, तेरे कर्म इतने मैले हो चुके हैं कि अब मैं तेरे घर में एक पल भी नहीं ठहरूंगी। यह सुनकर वह स्त्री कांप उठी। क्या सचमुच ऐसा भी होता है कि मां लक्ष्मी किसी घर को छोड़कर चली जाती हैं? हां भक्तों, जब घर में रहने वाले लोग कुछ ऐसी भूलें करने लगते हैं जो बाहर से छोटी दिखाई देती हैं, पर भीतर से पूरे घर की बरकत को खा जाती हैं, तब सुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है इसमें छिपी कोई गलती अनजाने में तुम्हारे घर में भी हो रही हो। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक सुंदर गांव में हरिराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत बड़ा धनवान नहीं था, पर जितना था उतने में संतुष्ट था। उसका अनाज, घी और गुड़ का छोटा व्यापार था। गांव वाले कहते थे हरिराम का हाथ साफ है, इसलिए उसकी कमाई में बरकत है। उसकी पत्नी का नाम कमला था। कमला बड़ी सरल, शांत और धर्मपरायण स्त्री थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर आंगन धोना, तुलसी को जल चढ़ाना, रसोई को स्वच्छ रखना और घर में मधुर वाणी बनाए रखना, यही उसकी पहचान थी। गांव की औरतें कहती, कमला के घर में तो लक्ष्मी जी का वास है। हरिराम का एक बेटा था, मोहन। वह जवान हो चुका था। पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाता और मां के संस्कारों को बड़े ध्यान से सुनता। वह अक्सर कहता, अम्मा, हमारे घर में आते ही मन को शांति क्यों मिलती है? कमला मुस्कुराकर कहती, बेटा, जहां सफाई, श्रद्धा और प्रेम रहता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। समय बीतता गया। एक दिन अचानक कमला की तबीयत बिगड़ गई। पहले हल्का ज्वर आया, फिर कमजोरी बढ़ने लगी। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, पर लाभ कम हुआ। अब कमला पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही। वह रसोई और घर का काम धीरे धीरे करने लगी। हरिराम चिंतित रहने लगा। उसे लगा अब घर को संभालने के लिए बहू लानी चाहिए ताकि कमला को सहारा मिले। कुछ दिनों बाद आसपास के गांवों में बात फैली कि हरिराम अपने बेटे मोहन के लिए लड़की देख रहा है। कई रिश्ते आए, पर हरिराम कहता, मुझे धन नहीं, संस्कार चाहिए। आखिर पास के गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम शांति था। वह सुंदर थी, बोलने में मीठी थी और पहली नजर में बहुत सुघड़ लगी। हरिराम और कमला ने सोचा, यही हमारे घर के योग्य है। शुभ दिन देखकर मोहन और शांति का विवाह हुआ। ढोल बजे, गीत गाए गए और शांति दुल्हन बनकर घर आई। पहले कुछ दिन सब बहुत अच्छे रहे। शांति सुबह उठती, सास के साथ रसोई में जाती, आंगन में दीप जलाती और सबका मन जीत लेती। कमला ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब घर फिर पहले जैसा चमकेगा। लेकिन भक्तों, मनुष्य का असली स्वभाव समय आने पर ही प्रकट होता है। कुछ ही सप्ताह बाद शांति बदलने लगी। अब वह सुबह देर तक सोने लगी। पहले जहां सूर्योदय से पहले आंगन साफ हो जाता था, अब धूल पड़ी रहती, तुलसी सूखी खड़ी रहती। कमला ने एक दिन प्यार से कहा, बेटी, घर की सुबह जितनी जल्दी जागती है उतनी जल्दी बरकत आती है। शांति बोली, मां जी, जमाना बदल गया है, इतना जल्दी उठने से क्या होता है? कमला चुप हो गई। दूसरे दिन शांति झाड़ू लगाते समय झाड़ू को पैर से ठोकर मारकर किनारे फेंक गई। कमला ने तुरंत कहा, बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाओ, यह घर की दरिद्रता दूर करती है। शांति हंसकर बोली, मां जी, यह तो बस तिनकों की झाड़ू है, इसमें भी देवी बसती हैं क्या? कमला के चेहरे पर चिंता उतर आई। धीरे धीरे शांति की लापरवाही बढ़ती गई। वह रात के झूठे बर्तन वैसे ही छोड़ देती। चूल्हे के पास गंदे बर्तन पड़े रहते। कभी रसोई बिना साफ किए सो जाती। कमला समझाती, बेटी, रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है, यहां गंदगी नहीं रहनी चाहिए। शांति जवाब देती, सुबह कर दूंगी, अभी थक गई हूं। एक दिन शाम को सूरज ढल चुका था। दीप जलाने का समय था। तभी शांति ने झाड़ू उठाई और आंगन बुहारने लगी। कमला ने रोका, बेटी, इस समय झाड़ू नहीं लगाते, यह समय शुभ माना जाता है। शांति चिढ़कर बोली, जब मन करे तब सफाई करूंगी,
नियमों से पेट नहीं भरता। उस दिन पहली बार कमला की आंखों से आंसू निकले। अब घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां हंसी गूंजती थी वहां तकरार होने लगी। मोहन भी चिड़चिड़ा रहने लगा। हरिराम का व्यापार गिरने लगा। पुराने ग्राहक दूर होने लगे। अनाज में नमी लग गई। उधार फंस गया। एक के बाद एक नुकसान होने लगा। हरिराम रात को हिसाब की पोटली खोलकर बैठता और सिर पकड़ लेता। वह कहता, यह सब अचानक कैसे होने लगा? कमला धीरे से कहती, जब घर की मर्यादा टूटती है तो बरकत भी टूटती है। एक दिन हरिराम ने देखा कि दहलीज पर बैठकर शांति खाना खा रही है और मोबाइल जैसे शीशे में अपना चेहरा देख रही है। उसने क्रोध में कहा, बहू, दहलीज बैठने और खाने की जगह नहीं होती, यह घर का सम्मान है। शांति बोली, मैं जहां चाहूं बैठूं। इतनी पुरानी बातें अब कौन मानता है? हरिराम का दिल टूट गया। अब घर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं होने लगीं। कभी बर्तन टूटते, कभी घड़ा गिरता, कभी पैसा कहीं रखकर भूल जाते। मोहन बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, शरीर से अधिक मन बीमार है। कमला हर रोज तुलसी के पास बैठकर प्रार्थना करती, हे मां लक्ष्मी, इस घर को बचा लो। एक रात हरिराम को सपना आया। उसने देखा घर के मुख्य द्वार से उजाला बाहर जा रहा है। उस उजाले में एक दिव्य स्त्री थी। हरिराम घबरा कर बोला, माता, आप कौन? स्वर आया, मैं वही हूं जो इस घर में वर्षों से रहती थी, अब जा रही हूं। हरिराम घबरा कर जागा। पसीने से भीगा हुआ था। सुबह उसने कमला को सब बताया। कमला बोली, यह संकेत है, अब भी समय है। लेकिन शांति ने यह सुनकर मजाक उड़ाया। बोली, सपनों से घर नहीं चलता। कुछ दिनों बाद बड़ा नुकसान हुआ। गोदाम में रखा गुड़ बारिश में गल गया। अनाज पर चूहे लग गए। उधार लेने वाले भाग गए। हरिराम टूट गया। उसने पहली बार क्रोध में शांति से कहा, तेरे आने के बाद इस घर की चाल बदल गई। न पूजा रही, न पवित्रता, न शांति। शांति रो पड़ी। बोली, सब दोष मुझ पर ही डाल दो। मोहन भी अब मौन रहने लगा था। घर में बोझिल सन्नाटा छा गया। उस रात शांति पहली बार अकेले आंगन में बैठी और सोचने लगी, क्या सचमुच मुझसे भूल हुई है? उसने याद किया कैसे सास समझाती थीं और वह हंस देती थी। कैसे उसने सफाई को हल्का समझा, कैसे उसने कटु वचन बोले। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह गांव से बाहर पुराने मंदिर की ओर चली गई। वहां मां लक्ष्मी की छोटी प्रतिमा थी। मंदिर सूना था। शांति वहीं बैठ गई। उसने प्रण लिया, जब तक मुझे अपनी भूल समझ न आए मैं यहीं रहूंगी। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता। तीसरे दिन रात को मंदिर में दीपक अपने आप प्रज्वलित। सुन, जहां स्त्री देर तक सोती है वहां अवसर सो जाते हैं। जहां झाड़ू का अपमान होता है वहां स्वच्छता भाग जाती है। जहां रसोई गंदी रहती है वहां अन्न का आशीर्वाद घटता है। जहां शाम को कलह या अव्यवस्था होती है वहां शांति नहीं टिकती। जहां दहलीज का सम्मान नहीं वहां शुभ प्रवेश नहीं होता। जहां कटु वाणी रहती है वहां प्रेम सूख जाता है। जहां आलस्य बढ़ता है वहां गरीबी कदम रखती है। जहां बड़ों की सीख का उपहास होता है वहां अनुभव का प्रकाश बुझ जाता है। शांति फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मां, अब क्या करूं? माता ने कहा, गलती मान लेना आधा प्रायश्चित है। लौट जा। घर बदलने से पहले खुद बदल। प्रकाश लुप्त हो गया। शांति तुरंत घर लौटी। दहलीज पर पहुंचकर उसने सिर झुका दिया। कमला बाहर आई। शांति उनके चरणों में गिर पड़ी। मां जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने घर नहीं समझा, सिर्फ मकान समझा। कमला रो पड़ी और उसे उठाकर गले लगा लिया।
उस दिन से शांति सचमुच बदल गई। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी, आंगन साफ करती, तुलसी को जल देती, रसोई चमकाती, मीठा बोलती। शाम को दीपक जलाकर पूरे घर में शांति का वातावरण बनाती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। मोहन की तबीयत सुधरने लगी। हरिराम का पुराना उद्धार लौट आया। नए ग्राहक आने लगे। घर में हंसी लौट आई। तुलसी फिर हरी हो गई। गांव वाले कहने लगे, हरिराम के घर फिर लक्ष्मी आई हैं। एक दिन हरिराम ने शांति से कहा, बहू, धन से बड़ा धन समझ है। तूने देर से सही पर सही बात पकड़ ली। शांति ने सिर झुका लिया। कमला बोली, घर को स्त्री बनाती भी है और बिगाड़ती भी, पर जब स्त्री सुधर जाए तो टूटा घर भी फिर बस जाता है। भक्तों, याद रखो, मां लक्ष्मी केवल तिजोरी में नहीं, आदतों में बसती हैं। वह स्वच्छ घर, मीठी वाणी, समय पर उठने की आदत, रसोई की पवित्रता, बड़ों के सम्मान और प्रेम भरे वातावरण में रहती हैं। जहां आलस्य, गंदगी, अपमान और कटुता हो, वहां सुख अधिक दिन नहीं टिकता। इसलिए आज से घर को केवल सजाओ मत, संवारो भी। केवल कमाओ मत, बरकत भी बुलाओ। केवल पूजा मत करो, आचरण भी बदलो। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए बदल जाना आसान है, पर बदले हुए स्वभाव पर टिके रहना कठिन होता है। शांति ने अपने जीवन की दिशा बदल दी थी, पर संसार अक्सर पुराने कर्मों का हिसाब तुरंत नहीं छोड़ता। घर में फिर से रौनक लौटने लगी थी। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ती, शांति उससे पहले उठ चुकी होती। वह सबसे पहले मुख्य द्वार पर जल छिड़कती, फिर आंगन बुहारती, तुलसी को प्रणाम करती और दीपक जलाकर कहती, हे मां, अब इस घर से कभी मत जाना। उसकी आवाज में अब दिखावा नहीं, सच्ची विनम्रता थी। कमला दूर खड़ी उसे देखती और मन ही मन प्रसन्न होती। वह सोचती, देर से सही मेरी बहू ने घर का रहस्य समझ लिया। एक दिन मोहन ने हंसते हुए कहा, अम्मा, अब तो घर में फिर पहले जैसी खुशबू आने लगी है। पहले जैसे मन भारी रहता था, अब बिना कारण मन प्रसन्न रहता है। कमला बोली, बेटा, घर ईंटों से नहीं, ऊर्जा से चलता है। जब घर में शुभ कर्म होते हैं तो हवा भी बदल जाती है। उधर हरिराम का व्यापार भी धीरे धीरे संभलने लगा। जो व्यापारी पहले मुंह फेर चुके थे, वही दोबारा मिलने आने लगे। पुराने घाटे की भरपाई होने लगी। गोदाम में रखा माल अच्छे दामों में बिक गया। हरिराम ने पहली बार कई महीनों बाद चैन की नींद ली। लेकिन गांव में सबको यह सुख रास नहीं आया। उसी गांव में धनिया नाम की एक स्त्री रहती थी। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। दूसरों का सुख देखकर उसके मन में जलन उठती थी। जब उसने देखा कि हरिराम के घर में फिर समृद्धि लौट आई है, तो वह मन ही मन जलने लगी। वह दूसरी औरतों से कहती, अरे, यह सब दिखावा है। 2 दिन सफाई कर ली तो क्या मां लक्ष्मी सचमुच उतर आएंगी? कुछ स्त्रियां उसकी बातों में आ गईं। एक दिन धनिया शांति के घर आई। चेहरे पर मुस्कान थी, पर मन में विष। उसने कहा, बहू, तू बहुत बदल गई है। अब तो बड़ी धर्मात्मा बनती फिरती है। शांति ने नम्रता से कहा, दीदी, इंसान जब गलती समझ ले तो बदलना ही चाहिए। धनिया बोली, इतना काम मत किया कर। सुबह सुबह उठना, झाड़ू पोंछा, पूजा पाठ, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। आराम से जिया कर। जीवन एक बार मिला है। शांति मुस्कुराई। पहले वाली शांति होती तो शायद मान जाती, पर अब वह समझदार हो चुकी थी। उसने शांत स्वर में कहा, दीदी, आराम शरीर को अच्छा लगता है, पर अनुशासन जीवन को अच्छा बनाता है। धनिया के चेहरे की मुस्कान उतर गई। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग जाने लगे। शांति ने भी कमला से पूछा, मां जी, क्या मैं भी चलूं? कमला बोली, क्यों नहीं बेटी, पर घर का काम निपटाकर जाना। शांति ने सुबह जल्दी उठकर पूरा घर साफ किया, रसोई सजा दी, दीप जलाया और फिर मेले गई। वहां उसने देखा धनिया सबके सामने उसकी हंसी उड़ा रही थी। वह कह रही थी, देखो देखो, यह वही बहू है जिसने पहले घर डुबोया, अब साध्वी बनी घूम रही है। लोग हंस पड़े।
शांति के कानों तक बात पहुंची। एक पल को उसका चेहरा उतर गया। पहले होती तो वहीं झगड़ा कर देती, पर अब उसने चुप रहना चुना। वह बिना कुछ बोले मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठ गई। उसने कहा, मां, पहले मैं अज्ञान में गलत थी, अब लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, मैं क्या करूं? भीतर से उत्तर आया, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा लोग लेते हैं। तू क्रोध मत कर, समय स्वयं उत्तर देगा। शांति का मन शांत हो गया। वह घर लौटी और पहले की तरह अपने काम में लग गई। इधर धनिया के घर में धीरे धीरे अशांति बढ़ने लगी। वह देर तक सोती, बच्चों पर चिल्लाती, पति से झगड़ती, घर गंदा रहता, रसोई में बर्तन सड़ते रहते। एक दिन उसके पति ने कहा, तुम्हें दूसरों की चिंता है, अपने घर की नहीं। धनिया गुस्से में बोली, मैं किसी से कम नहीं। पर कुछ ही महीनों में उसके घर की हालत बिगड़ने लगी। पति का काम रुक गया, बच्चे बीमार रहने लगे, घर में पैसा आते ही खत्म हो जाता। तब गांव की बूढ़ी औरतों ने कहा, दूसरों का सुख देखकर जलने वाली के घर सुख नहीं टिकता। एक दिन धनिया रोती हुई शांति के घर आई। बोली, बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा मजाक उड़ाया, अब मेरे घर में चैन नहीं है। शांति ने तुरंत उसे बैठाया, पानी दिया। बोली, दीदी, मैंने मन में कुछ नहीं रखा। धनिया रोते हुए बोली, तू बता, तेरे घर में फिर बरकत कैसे आई? शांति ने कहा, जब मैंने दूसरों को बदलना छोड़ा और खुद को बदलना शुरू किया, तभी सब बदल गया। धनिया ने पूछा, क्या सिर्फ झाड़ू पोंछे से भाग्य बदल जाता है? शांति बोली, नहीं दीदी, सफाई केवल धूल की नहीं, मन की भी करनी पड़ती है। झाड़ू घर में लगती है, पर असर विचारों पर भी होता है। मीठी वाणी, समय पर उठना, बड़ों का सम्मान, रसोई की पवित्रता, ईर्ष्या से दूरी और ईश्वर पर विश्वास, ये मिलकर भाग्य बदलते हैं। धनिया सिर झुकाकर सुनती रही। उस दिन के बाद धनिया भी बदलने लगी। उसने घर साफ रखना शुरू किया, बच्चों से प्रेम से बोलना शुरू किया, सुबह जल्दी उठना सीखा। धीरे धीरे उसके घर की हालत भी सुधरने लगी। गांव के लोग अब कहा करते थे, हरिराम के घर की बहू ने सिर्फ अपना घर नहीं, कई घरों की सोच बदल दी। एक दिन कमला ने शांति को पास बुलाकर कहा, बेटी, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तूने केवल घर नहीं संभाला, वंश संभाल लिया। शांति की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां जी, यह सब आपकी सीख थी, अगर आप मुझे छोड़ देती तो मैं कभी नहीं बदलती। कमला बोली, सच्ची मां वही है जो डांट कर नहीं, धैर्य से सुधार दे। समय बीता। शांति के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पूरे घर में उत्सव मनाया गया। हरिराम ने कहा, आज सच में हमारा घर पूरा हुआ। नामकरण के दिन गांव भर के लोग आए। सबने देखा कि जिस घर में कभी सन्नाटा था, वहां आज मंगल गीत गूंज रहे हैं। पूजा के बाद शांति ने सबके सामने कहा, याद रखो, लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं, जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी है, जहां स्वास्थ्य है वहीं लक्ष्मी है, जहां सम्मान है वहीं लक्ष्मी है, जहां एकता है वहीं लक्ष्मी है। सब लोग उसकी बात सुनते रह गए। भक्तों, याद रखो, कभी कभी हमारा दुर्भाग्य ग्रहों से नहीं, आदतों से आता है। कभी घर का संकट बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। अगर घर में कलह, आलस्य, गंदगी, कटुता और अपमान है, तो पहले उसे बदलो, फिर देखो कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। जो स्त्री या पुरुष घर को मंदिर समझकर चलाता है, वहां कृपा अपने आप उतरती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां लक्ष्मी।